Kindly sit. हैव सीट। थैंक यू सर। परितोष, यस सर। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड तो बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू सर। 92% और बिट्स पिलानी में जब आप हुए थे उस टाइम पे परसेंटेज ही होती थी? नहीं सर, तब बिटसैट नाम का एग्ज़ाम हो गया था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ओके, तो बीटेक आपने 12 में किया है। जी सर। 9 ईयर्स के से क्या कर रहे हैं? सर 2 साल तो ग्रेजुएट होने के बाद मेरी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर में जॉब लगी थी। 2 साल मैंने वहाँ काम किया है। फिर वहाँ से क्विट करके सर मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो यूपीएससी के ऑल अटेम्प्ट्स आर एग्जॉस्टेड? सर एक अटेम्प्ट बाकी है यूपीएससी का। उसमें क्या प्रोग्रेस है आपकी? सर उसमें क्या है, अभी तक मेंस क्लियर नहीं हुआ है। किसी में भी? हाँ सर, मेंस इंटरव्यू कॉल नहीं है। प्री हर बार हो जाता है? सर प्री ऑलमोस्ट हो जाता है, तीन बार नहीं हुआ था सर। आपका ऑप्शनल क्या है? सर हिस्ट्री। तो आपने इंजीनियरिंग के बाद हिस्ट्री लिया? जी सर। ओके, ऐसा क्यों? सर एक तो रीज़न इसकी ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्शनल नहीं है। हाँ। और दूसरा सर थोड़ा फ़नी रीज़न है क्योंकि बचपन से ही मैं रामायण महाभारत और ये सब देख के बड़ा हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट था हिस्ट्री में और माइथोलॉजी में। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, एसडीएम बन जाते हैं। जी सर। और कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि सपोज कोई ओल्ड लेडी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जी सर। तो रूल के हिसाब से आप उसको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। जी सर। लेकिन एम्पैथी के हिसाब से, कंसिडरेट होने के हिसाब से या मोरालिटी के हिसाब से आपको उसको वो सर्विस देनी है, कोई राशन कार्ड है, कोई कुछ भी सर्विस, तो आप क्या करेंगे? सर एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट मैं रूल के बाहर तो नहीं जा सकता, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग एम्पैथी एक बेसिक क्वालिटी है। तो मैं अपनी तरफ से ये अश्योर कर सकता हूँ कि उस लेडी की जो बेसिक चीज़ मिसिंग है उसको मैं दिलाने में मदद करूँ। जैसे राशन कार्ड नहीं है उसका, तो मैं उसको मदद करूँ इन सब चीज़ों में कि राशन कार्ड कैसे मिल सकता है। मेरा कोई कांटेक्ट में होगा तो मैं उनसे बोलूँगा कि इन लेडी के पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, इनका आप राशन कार्ड बना दीजिए। तो मैं ये सब कर सकता हूँ जिससे कि मैं रूल के बाहर भी ना जाऊँ और बेसिक एम्पैथी वाली क्वालिटी वायलेट भी ना हो। बट रूल के हिसाब से तो विदाउट डॉक्यूमेंट आप उसको कुछ प्रोवाइड करा ही नहीं पाओगे। हाँ सर, तो इसीलिए मैं पहले इंश्योर करूँगा कि उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बने। तो आपके लिए रूल इंपॉर्टेंट है, चाहे वो भूखी मर जाए? सर भूखी मर जाए ऐसा तो नहीं है सर, लेकिन फिर भी रूल के बाहर जाना थोड़ा गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट होगा। पर मैं यही बोल रहा हूँ ना कि उस टाइम पे कुछ आपके अंदर इतना करेज है कि रूल को थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप सही काम के लिए, आपके लिए मीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इंपॉर्टेंट नहीं है। जी सर, मीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे किसी की कितनी डेथ हो, चाहे नहीं बाढ़ सर, आए। वो तो एक्सट्रीम की सिचुएशन में आपको फिर मैंने आपको दी ही एक्सट्रीम सिचुएशन है। फिर आपको फिर सब्जेक्ट कौन सा पसंद है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी में अभी पढ़ने में? सर हिस्ट्री के अलावा वो तो ऑप्शनल है आपका। जी सर। सर पॉलिटी पूछ सकते हैं। पॉलिटी, अच्छा। तीनों कट मोशन के बारे में बताइए। सर एक तो पहला है कि पॉलिसी कट मोशन। ठीक है। तो उसमें क्या होता है सर कि आपका जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट लाया जाता है उसमें मतलब द पॉलिसी हैज़ बीन कट बाय 100 रुपीज़, ऐसा एक मोशन आता है। दूसरा होता है नहीं, ये तो नहीं है खैर। सर दूसरा इकोनॉमी कट होता है, उसमें सब्सटैंशियल अमाउंट के थ्रू कट किया जाता है। फिर तीसरा होता है सर टोकन कट। सर टोकन कट में सर मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ कितने से कट होता है, लेकिन ये 3 कट मोशंस होते हैं सर। पर कट मोशन होते क्यों हैं सर एक जनरल लैंग्वेज में? सर कट मोशन इज यूज्ड टू सर, एक तो पहले कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह माना जाता है। दूसरा कि मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी के लिए कि ये किसी पॉलिसी में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी और एस्टीमेट कमेटी, इन दोनों की वर्किंग क्या है, इनका पर्पस क्या है? पर्पस ओनली सर पर्पस इज टू मेंटेन अ चेक ऑन द एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। दोनों में डिफरेंस इनका जो फंक्शनिंग है, फंक्शन, ये दोनों के दोनों वेस्टेज ऑफ मनी को रोकते हैं। जी सर। लेकिन दोनों का तरीका अलग है। जी तो वो क्या तरीका है दोनों का? सर एक तो सर फॉर्म होती है जिसमें राज्यसभा के कोई मेंबर्स नहीं होते हैं। मैंने मेंबर पूछे ही नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ फंक्शनिंग पूछना है। सर फंक्शनिंग दोनों में अभी तो सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हमें ये फैक्चुअल चीज़ें नहीं चाहिए ना, किसी में 22 मेंबर है, किसी में 30 मेंबर है, लोकसभा से राज्य, ये नहीं चाहिए हमें। जी सर। हमें चाहिए कि इसका काम क्या है। सिर्फ एक लाइन में बता दो कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का ये काम है। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का सर काम है हेस्टी लेजिस्लेशन चेक करना।
आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है ना? जी सर। आप हमें ये बताइए, दो टर्म होते हैं, हिस्ट्री राइटिंग और हिस्टोग्राफी, कोई डिफरेंस है दोनों में? सर हिस्ट्री राइटिंग और हिस्टोग्राफी। सर हिस्टोग्राफी के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो उसके बारे में ज़्यादा मैं कह नहीं पाऊँगा सर। ठीक है, चलिए। पुराण, जी सर। जैसे आपने बताया कि आपका इंटरेस्ट रहा है रामायण महाभारत पुराण इन सब में, पुराण को आप हिस्टोरिकल मान सकते हैं? सर पुराण को बिल्कुल हिस्टोरिकल मान सकते हैं, क्योंकि पुराणों में जैसे आपका विष्णु पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया। वायु पुराण में गुप्तास की डायनेस्टी का मेंशन्ड है, विष्णु पुराण में आपका मौर्यास का मेंशन्ड है, मत्स्य पुराण में सतवाहनों का मेंशन्ड है, तो उनको मान सकते हैं सर। उसमें जो बातें लिखी है हिस्टोरिकल है आपकी नज़र में? सर वो फ्यूचर टेंस में लिखी हुई हैं, लेकिन वो आज की गुप्तास मौर्यास की डायनेस्टी से मैच थोड़ा करती हैं। नहीं मैच करती हैं, इसका मतलब जो चीज़ें लिखी हैं सही है आपके हिसाब से, हिस्टोरिकल ट्रुथ है, मिथ नहीं है? सर मिथ नहीं है। नहीं है ना? जी सर। ठीक है, चलिए। दूसरी चीज पूछना चाहेंगे कि जैसे हमारे यहाँ पे इतिहास लेखन की कोई बहुत बड़ी परंपरा नहीं रही थी, पुराण भी लिखे गए थे, वो भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से नहीं लिखे गए थे। जी सर। यूरोपियंस ने ये परंपरा स्टार्ट की भारत के अंदर। जी सर। उसका कारण क्या? सर उसका कारण ये हो सकता है कि यूरोपियंस ने इसलिए स्टार्ट किया ताकि वो अपने रूल को जस्टिफाई कर सकें इंडिया के ऊपर, कि इंडिया हमेशा से एक्सप्लॉइटेड रहा है, तो हम अगर आप पे शासन कर रहे हैं तो उसमें कोई हमारी गलती नहीं है। इसलिए वो शायद हिस्ट्री राइटिंग उन्होंने स्टार्ट की, ताकि हिस्टोग्राफी। सर मुझे हिस्टोग्राफी का ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊँगा। लखनऊ के चिकन इंडस्ट्री, जी सर, है ना, इसको कैसे और डेवलप कर सकते हैं आप? सर लखनऊ की चिकन इंडस्ट्री को डेवलप करने में सर एक तो प्रोडक्ट मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आज के टाइम में जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम हो रही है, उसमें एक्सपोर्ट और मार्केटिंग प्रोडक्ट वो बढ़ाया जा रहा है। वैसे ही जैसे आज हम सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, लखनऊ की ब्रांडिंग कर सकते हैं चिकन इंडस्ट्री के थ्रू। यहाँ पे जैसे कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, उनके थ्रू प्रमोशन किया जा सकता है चिकन इंडस्ट्री का। ये सब तो हो रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि बहुत डेवलप हो रहा है। जी सर। क्यों? सर क्योंकि एक तो फंड्स की कमी है, दूसरा सर कोऑर्डिनेशन की कमी है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में अभी उतना कोऑर्डिनेशन है नहीं कि ऑल ओवर इंडिया प्रमोट हो सके। गवर्नमेंट तो दोनों जगह सेम पार्टी की। सर दोनों जगह सेम पार्टी की, लेकिन कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि सर ये थोड़ा लोकलाइज प्रोडक्ट हो गया है, तो इसका यूज़ नहीं देख पा रहे हैं लोग ऑल ओवर इंडिया। लखनऊ को कल्चरल हर्ट मानते हैं आप? जी सर, लखनऊ कल्चरल। तो कल्चरल क्लैश भी होगा? जी सर। कैसे उसका एरिडिकेशन करेंगे? सर कल्चरल क्रैश के लिए तो सबसे पहले आपको मेन कल्चर्स के लोगों के साथ मीटिंग करनी होगी, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, उनकी थोड़ी पहुंच ज़्यादा होती है अपने कल्चर के लोगों के ऊपर। जैसे हमने देखा होगा मोहल्ला कमिटीज़, इन सब के इन्फ्लुएंशियल लोगों का आप सौहार्द दिखाकर लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये सोशल इन्फ्लुएंसिंग थोड़ी टेक्निक काम कर सकती है कल्चरल क्लैशेस रोकने के लिए। कोविड में आपका कोई व्यक्तिगत प्रयास रहा? सर कोविड में मेरा व्यक्तिगत प्रयास तो सर एज सच नहीं रहा कोई। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? सर मेरी हॉबीज़ क्रिकेट खेलना है और इंडियन मैथोलॉजी के बारे में पढ़ना। इंडियन मैथोलॉजी? जी सर। टीएफटी और एलईडी स्क्रीन में क्या डिफरेंस है? सर टीएफटी एंड एलईडी, सर मेन डिफरेंस ये है कि एलईडी में डायोड्स का इस्तेमाल होता है, जो बायोल्यूमिनेंस के फिनोमेना से लाइट एमिट करके डिफरेंट टाइप की वो कलर प्रोड्यूस करते हैं। एंड टीएफटी में सर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टाइप कुछ टेक्नोलॉजी होती है। नहीं, आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा डिटेल में। जी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ टीएफटी का भी। अच्छा, सोलर सेल की फंक्शनिंग बताइए। सोलर सेल? सर सोलर सेल को हम फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं। ये सर लाइट एब्जॉर्ब करके इनको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस चीज़ को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? सर लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है उसको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में? जी सर।
ठीक है। फिर सर उन केमिकल एनर्जी को हम बैटरीज में स्टोर करते हैं एंड फिर उन बैटरीज का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जिससे कोई चीज़ पावर अप हो सके। हम्म। तो इंडियन मैथोलॉजी में क्या पढ़ा है अभी आपने, कुछ पढ़ा है रिसेंटली? सर इंडियन मैथोलॉजी में रिसेंटली तो अभी नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन आप मेरा इंटरेस्ट थोड़ा रामायण महाभारत एंड इन सब की तरफ ज़्यादा है। अपने अमीश की बुक्स आती हैं, सर। पढ़ी हैं, नाम सुना है? इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ पढ़ी है? जी सर मैंने पढ़ी है। क्या आपको लग रहा है कि वो वास्तविकता हो सकती है? नहीं सर, उसको इसीलिए हिस्टोरिकल फिक्शन या माइथोलॉजिकल फिक्शन कहा गया है। वो फिक्शन तो है, जी सर। लेकिन क्या हो सकता है ऐसा कभी कोई ऐसे राजा रहे हों, जैसे हो सकता है कभी कोई राम जैसे राजा रहे हों या कुछ ऐसा रहा हो, धीरे धीरे उनकी कहानी बनती चली गई। जी सर, मैथोडोलॉजी भी कहीं ना कहीं जो पुरानी बहुत एंशियंट हिस्ट्री है जिसे हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मैथोडोलॉजी हो गई। जी सर, ऐसे तो सर रामायण के बारे में कहा जाता है कि वो माइथोलॉजी नहीं, वो हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिले हैं। जैसे राम सेतु है, राम जी जहाँ रुके थे वहाँ पे चित्रकूट नाम की जगह है, राम पथ वन पथ गवन का सरकार विकास कर रही है। तो ये कह भी सकते हैं कि सर ये हिस्ट्री थी, क्योंकि इनका मेंशन भी है हमारे एंशिएंट लिटरेरी टेक्स्ट में। गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रही है सर? गवर्नमेंट और हमारे क्या टारगेट्स हैं? सर हमारा पेरिस में हमने क्या टारगेट अचीव करने की बात की थी सर? मैं सुन नहीं पा पेरिस कन्वेंशन में जी सर। हमने क्या टारगेट अपने लिए निर्धारित किए? पेरिस कन्वेंशन में हमने 3 मेन टारगेट डिफाइन किए थे जिनको INDC कहते हैं। पहला टारगेट ये था कि सर जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसका जो यूज़ करके जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको 40% से कम करना 2030 तक। दूसरा टारगेट ये था कि सर हमारी जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको 2005 के लेवल के कंपैरिजन में 33 से 35% कम करना है। और तीसरा है कि 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हमें सेक्वेस्टर करनी है। इमिशन इंटेंसिटी क्या होती है? सर एमिशन इंटेंसिटी एक ऐसा टर्म है जो डिफाइन करता है कि आप कितना एमिट कर रहे हैं। खाली इमिशन बोल देना चाहिए था कि जो भी हमारा 2005 पे इमिशन लेवल था, जी सर, ठीक है, उससे 30 से 35% कम करना है। व्हाई द टर्म यूज्ड वाज इमिशन इंटेंसिटी? सर एमिशन इंटेंसिटी एज सच तो सर अभी तो मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा है। कुछ जीडीपी से रिलेटेड है? सर जीडीपी से, जी सर जीडीपी से रिलेटेड है। एमिशन इंटेंसिटी रिलेटेड टू जीडीपी। कैसे? सर वो मैं अभी स्ट्राइक नहीं कर पा रहा, मुझे माफ़ी चाहूँगा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। तो अभी आप लखनऊ में रह रहे हैं? जी सर, मैं लखनऊ में रह रहा हूँ। पढ़ाई भी आपकी पिलानी से हुई है? जी सर। और स्कूलिंग भी आपने जयपुरिया लखनऊ से ही की है? जी सर। तो आपका जीवन एक क्लास 1 सिटी में बीता है। अभी आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बना दिया जाएगा तो गांव में रह पाओगे आप? सर पूरा जीवन तो क्लास 1 सिटी में नहीं बीता है। एक्चुअली पिलानी भी एक तरह से विलेज जैसा ही नहीं, है। ठीक है, लेकिन कॉलेज तो आपका बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आपको तो कॉलेज में रहना था ना? कॉलेज तो बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और 2012 में ही मुझे लग रहा है इंटरनेट वगैरह, लेन वगैरह तो सब रहा ही होगा। हाँ सर, वाईफाई की फैसिलिटी नहीं थी, नॉर्मल लेन तो रहा होगा। हाँ, लैंड केबल था सर, लेकिन सर कॉलेज के बाहर कुछ नहीं था। तो हमारे पूरी जिंदगी कॉलेज, एक तो पिलानी में एक्सट्रीम क्लाइमेट्स है जैसा हमारे गांव में भी होता है, हमारी फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो मैं अकस्टम हूँ सबके लिए। बाकी सर गांव है मेरा, ऐसा नहीं कि मैं गांव में नहीं रहा हूँ, गांव है मेरा। यूपी के बलिया में ही मेरा गांव है। तो मैं ऐसा नहीं, बलिया किस लिए फेमस है? सर बलिया एक तो यूपी का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा सर बलिया बिंदी के लिए फेमस है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में बलिया की बिंदी मार्केट। कोई हिस्टोरिकल किसी कारण से फेमस हो बलिया? सर बलिया क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी। श्री चिट्टू पांडे ने, चित्तू पांडे, एक हफ्ते तक। मंगल पांडे चित्तू पांडे एक ही फैमिली के अलग अलग है?
सर इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मंगल पांडे जी भी बलिया से बिलोंग करते थे। बलिया के ही थे और सेम फैमिली के भी हैं। सर थैंक यू सर, मुझे पता नहीं था ये बात। ठीक है ठीक है परितोष।